कहीं नखले मरकत की छाँव में सजदे, कहीं मरने वालों के पाँव में सजदे, इशारों में सजदे, निगाहों में सजदे, यहाँ और वहाँ खानकाहों में सजदे। बरसगीर में औलिया कराम के लिए खसूसी मोहब्बत पाई जाती है। इन औलिया कराम की वजह से बरसगीर में इस्लाम बहुत तेजी से फैला, लेकिन इस मोहब्बत को आजकल कुछ लोगों ने कारोबार का जरिया बना लिया है। दोस्तों, मिस्ट्री जोन की आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान में तेजी से फैलने वाले एक इंतहाई मुनाफा बख्श कारोबार के बारे में बताएंगे। दोस्तों, इस कारोबार के लिए किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। ना आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए, ना इसके लिए आपके पास कोई स्पेसिफिक स्किल होना चाहिए। ये कारोबार हमारे मुल्क और माशरे में इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि हमें हर इलाके में इस कारोबार से मुंसलिक लोग नज़र आएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे अपील करेंगे कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, ये धंधा जाली आमलीन और पीरों का है। हमारी इस वीडियो का हरगिज़ मकसद किसी भी फिरके की दिल आज़ारी या मुखालिफत नहीं, और हम बहैसियत मुसलमान हर सच्चे वलीउल्लाह का अदब करने के पाबंद हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के टॉप जाली पीरों के बारे में सबूत के साथ बताएंगे कि वो कैसे सादा लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमारी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका कोई प्यारा या अजीज इन जाली पीरों के हत्थे चढ़ा हुआ हो। अपनी माँओं और बहनों को इन जाली पीरों से दूर रखें। इस टॉप 7 लिस्ट में 7वें नंबर पर हैं बाबा दुल्हन वाली सरकार। इस बाबा को बाबा मेहदी वाली सरकार भी कहा जाता है। ये बाबा हैदराबाद का रिहायशी है और रात को ठीक 1 बजे दुल्हन की तरह सज संवर कर अपने मुरीदों से मिलने बाहर आता है। इस बाबे का दावा है कि नाउज़ बिल्ला अल्लाह ताला ने इससे शादी की हुई है और ये बाबा अपने आप को नाउज़ बिल्ला अल्लाह ताला की दुल्हन बताता है। ये बाबा अपने मुरीदैन से बोलता है, चूंकि वो अल्लाह ताला की नाउज़ बिल्ला दुल्हन है, इस वजह से अल्लाह ताला इसकी हर बात मानते हैं। उसका दावा है कि अल्लाह ने इसके साथ नाउज़ बिल्ला बाकायदा शादी की हुई है और वो अपने मुरीदों को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक निकाह नामा लिए फिरता है जिसमें किसी और जुबान में कुछ लिखा हुआ है। ये बाबा जब पूरी तरह सज संवर कर बेडनुमा तख्त पर आकर बैठता है तो इसके मुरीदैन इंडियन स्टाइल में डांस करते हैं, गोया किसी शादी में आए हुए हों। इसका कहना है कि इसकी उम्र 2 अरब साल है। टॉप 7 की इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर हैं बाबा गधे शाह का मिज़ार। आपने ये तो सुना होगा कि कोई पीर मुराद पूरी होने पर देसी मुर्गा मांगता है या फिर कोई 50 किलो का देसी बकरा मांगता है, लेकिन इस पीर के दरबार के गद्दी नशीन लोगों से गधा या खोता मांगते हैं। लोग मन्नतें मांगते हैं कि पीर मुझे बेटा दे दे तो मैं खोते का चढ़ावा चढ़ाऊंगा, या मेरी शादी हो जाए या कारोबार चल पड़े तो मैं गधे का चढ़ावा चढ़ाऊंगा। दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर इन गधों या खोतों का क्या फायदा होता होगा। असल में इन गधों को बाद में ज़िबा कर दिया जाता है और इनकी खाल चाइना एक्सपोर्ट कर दी जाती है। चाइना इन गधों की खाल से लेदर प्रोडक्ट्स बनाता है और बदकिस्मती से इनका गोश्त बड़े बड़े शहरों में होटल वालों को बेच दिया जाता है, जहां इनकी कड़ाही बनाकर लोगों को ये गोश्त खिला दिया जाता है। ये इन बाबा जी के गद्दी नशीनों का कारोबार है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन गधों को दुल्हन की तरह सजाकर, हत्ता के उनका मेकअप करके इन्हें दरबार बुलाया जाता है और उनको दरबार के मुंतज़िम के हवाले कर दिया जाता है। इस दरबार के गद्दी नशीन गधों के चढ़ावे के बारे में एक अजीब सा मंतक पेश करते हैं। उनका ये कहना है, चूंकि बाबा जी को गधे बहुत पसंद थे और उनको गधे की सवारी करना भी बहुत पसंद था, तो इस वजह से अगर किसी को अपनी मनचाही मन्नत पूरी करवानी है तो दरबार पर गधे का चढ़ावा चढ़ाएं। 5वें नंबर पर पीर नंगे शाह है, जो कि कश्मीर से ताल्लुक़ रखता है। इस बाबे के दरबार पर हर टाइम ज़्यादातर ख़वातीन की लाइनें लगी होती हैं, जबकि मर्द बहुत कम तादाद में अंदर दाखिल होने दिए जाते हैं। बेहयाई की तमाम हदें पार करता हुआ ये बाबा बिल्कुल बरहना होकर ख़वातीन को दम करता है और दावा करता है कि उनकी हर दिली मुराद पूरी कर दी जाएगी। दोस्तों, जैसे कि हर कारोबार की एक टारगेट मार्केट होती है, वैसे ही इस बाबे के कारोबार की मार्केट सिर्फ ख़वातीन है। अफसोस, जो कि आसानी से ऐसे ढोंगी बाबों की बातों में आ जाती हैं। ये बाबा इन ख़वातीन से पैसे इकट्ठे करता है और अपना काम चलाता है।
कौन सा ऐसा इस्लाम है जो कि ये बाबा इन खवातीन को बरहना होकर सिखाना चाहता है? किस इस्लाम में ये इजाज़त दी जाती है कि कोई बाबा या पीर बरहना होकर खवातीन को दम करे? चौथे नंबर पर एक छोटा पीर भी मार्केट में आ चुका है। इस छोटे पीर का नाम निक्का पीर है, जो कि मुल्तान के गिरदोनवा के इलाकों में पाया जाता है। इस निक्के पीर की उम्र महज 7 से 8 साल है और इसको मशहूर करने के लिए इसके माँ बाप का एक दावा ही काफ़ी था कि इसने कुरान पाक को बगैर किसी उस्ताद के हिफ्ज़ किया है। इस निक्के पीर की खसूसियात में सबसे बड़ी खसूसियत जो इसको बाकी पीरों से ज़्यादा मशहूर करती है वो ये है कि ये हर सवाल का जवाब दे लेता है, जैसे कि नमाज जनाजा में कितनी रकतें होती हैं, असर की नमाज में कितने फ़र्ज होते हैं, कुरान पाक के कुल कितने सिपारे हैं और कुरान पाक की कुल कितनी आयात हैं। दोस्तों, इस तरह के सवालात के जवाबात किसी मोमिन और इस्लामी घर में परवान चढ़ने वाले तमाम बच्चे दे सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये निक्का पीर आखिर किस वजह से मशहूर हुआ। दरअसल इस निक्के पीर को मशहूर करने वाले कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कि जाके इस निक्के पीर का इंटरव्यू करते हैं और इसकी वीडियोस बनाकर इसे मशहूर करते हैं। उन यूट्यूबर्स की वीडियोस को देखकर दूर दराज इलाकों से लोग इस निक्के पीर की करामात और करिश्मात को देखने और इससे मिलने चले आते हैं। ये निक्का पीर टेक्नोलॉजी को भरपूर अंदाज में इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि ये CEO भी करता है और कुछ यूट्यूबर्स को पैसे भी देता है ताकि इसकी मशहूरी की जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि उसके पास यूट्यूबर्स को पैसे देने के लिए कहाँ से आते हैं, तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस निक्के पीर के डेरे और दरबार पर जो कोई भी इससे मुलाकात करने आता है उसको एक 50 रुपए का टोकन लेना पड़ता है और बिना उस टोकन को लिए कोई भी निक्के पीर से नहीं मिल सकता। दिन के तकरीबन 2000 या 28,000 लोग इससे मिलने आते हैं और ये डेली का तकरीबन 70 से 80,000 तक कमा लेता है। इस जाली पीरी से पहले निक्के पीर के घर के हालात बहुत ख़राब थे और ये कच्चे घरों में रहते थे और कई कई दिन फाके करने पर मजबूर थे। लेकिन इस कारोबार को शुरू करने के बाद इस निक्के पीर का बाप नई नई गाड़ियों में घूमता है, निक्का पीर भी इसके हमराह होता है और लोगों को गुमराह करके पैसे बटोरता है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर पीर अजमत ऑफ पथरियाटा है और लोग इसको पथरियाटा शरीफ का पीर भी बोलते हैं। दोस्तों, ये पीर ऑनलाइन ऑपरेशन भी करता है, जिन भी निकालता है और हर बंदे को शफा देने का दावा भी करता है। इस पीर के डेरे पर एक मर्तबा एक बंदे को कत्ल भी कर दिया गया था और उस कत्ल को छुपाने के लिए इसने अपनी पीरी का ये असर रसूख इस्तेमाल किया। ये पीर दावा करता है कि ये हर तरह का जिन निकाल लेता है। बेसिकली जब हमने इस पीर के बारे में रिसर्च की तो हमें मालूम हुआ कि इसने कुछ चिल्ले काटे हुए हैं और कुछ काले इल्म की चीज़ें सीखी हुई हैं और कुछ जिनों को भी अपने ताबे किया हुआ है। वो अपने इन जिनों को उस बंदे पर हावी कर देता है और लोगों के सामने बोलता है कि इस बंदे पर जिन आया हुआ है। बाद में वो जिन को बोलता है कि इस इंसान से निकल जाओ तो वो निकल जाता है। यूं ये अपना ढोंग रचाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। बेसिकली ये कोई पीर नहीं, ये कोई वलीउल्लाह नहीं। इसका हुलिया भी देख लें, इतने महंगे कपड़े पहनकर, इतनी महंगी दस्तार पहनकर ये बैठा हुआ है। कौन सा वलीउल्लाह इस्लाम की हिस्ट्री में इतने महंगे कपड़े पहनकर और इतनी महंगी गाड़ियों में घूमता हुआ नजर आया है। दोस्तों, ये पीर सोशल मीडिया की वजह से बहुत मशहूर है क्योंकि आजकल की ये जाली पीर एडवांस टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं और उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया चलाने वाली टीम्स रखी हुई हैं जो बाकायदा इनके लिए CEO करती हैं ताकि ये लोग टॉप पर रहें। इन साहब का नाम पीर हक खतीब है और फलावड़ा शरीफ में इनका दरबार है। इन साहब की खासियत ये है कि ये इंतहाई मगरूर हैं। आप इस शख्स की चाल भी देख सकते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं, ज़मीन पर अकड़ कर मत चलो, ना तो तुम ज़मीन को फाड़ दोगे और ना पहाड़ की बुलंदी तक पहुंच जाओगे। अल्लाह के वली कभी भी तकब्बुर नहीं करते, लेकिन इन साहब की वज़ाकता मुलाहिज़ा करें, इनके जूते, इनके कपड़े, इनकी गाड़ियाँ मुलाहिज़ा करें। दोस्तों, ये सब कुछ एक वली तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये पीर खुद को जिन्नात का बादशाह बोलता है। अल्लाह पाक ने सिर्फ एक शख्स को जिन्नात का बादशाह बनाया और वह हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। उनके बाद उनकी दुआ की वजह से अल्लाह ताला ने किसी को जिन्नात का बादशाह नहीं बनाया। ये मौसूफ तस्बीह घुमाकर और मुंह में कुछ पड़े बगैर इतनी तेजी से हजारों लोगों को दम करने का दावा करते हैं और साथ में ये भी बोलते हैं कि इनके दम में हर मर्ज की शफा है। दोस्तों, इस टॉप 7 लिस्ट में पहले नंबर पर जिसको पीर को हमने रखा है उसने बाकी तमाम पीरों को शैतानियत में पीछे छोड़ दिया है। ये बंदा अजीबोगरीब दावे करता है, यहाँ तक कि फरिश्तों पर हुक्म चलाने की बात करता है, अल्लाह ताला से मुलाकात की बात करता है, कभी कुछ कहता है तो कभी कुछ कहता है। कई मरतबा
اپنے روضہ انور کے اندر اس فقیر کو اپنے، کیونکہ میں ان کا بھی روحانی بیٹا. جی ہاں دوستو، اس کا نام پیر لاسانی سرکار ہے. اس کا اصل نام مسعود احمد لاسانی ہے. فیصل آباد کے علاقہ سمندری روڈ پر اس کا دربار ہے. اس کے نیکسٹ لیول دعووں میں سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ اسے اپنا روحانی بیٹا مانتے ہیں. یہ شیطان یہاں تک کہتا ہے کہ اگر کسی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنی ہے تو نعوذ باللہ اس کی زیارت کر لے. اپنے ہی ایک بیان میں جو کہ وہ اپنے مریدین کو بیٹھا کر رہا تھا، موصوف نے فرمایا کہ وہ فرشتوں کے اوپر حکم چلاتے ہیں اور جب وہ چاہیں بارش کے فرشتے کو یہ حکم دے سکتے ہیں کہ یہاں پر بارش برساؤ اور یہاں پر بارش نہ برساؤ. اگر وہ فرشتہ ان کی بات نہیں مانتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہہ کر وہ اس فرشتے کے کان تک کھنچوا سکتے ہیں. صاحب ڈیوٹی جو فرشتہ تھا بارش برسانے والا، میں کہ ادھر پیش ہوگا، ادھر آ جاؤ. بات سنو، بارش آپ نے برسائی ہے، ڈیوٹی آپ نے یہاں اس علاقے میں ہماری حدود میں بارش پڑے کرو. ہمارا آج موڈ نہیں ہے جانے کے، یار میں آئے ہوں گی تیار ہو کے، یہ بندے بیٹھے ہیں جو ہلچل مچ گئی ہے، ابھی تو ہم نے محفل کرنی ہے. وہ یہ موڈ کی بات ہے نا، کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کی مرضی، وہ حکمت ہوگی اس میں. انہوں نے کہا بھائی بس خاموش رہو، خبردار. وہ دیکھا اس نے میری طرف ایسے، مجھے نظر آیا، ہاں جی. میں نے کہا خبردار، اگر تو نے بارش ادھر برسائی تو میں تیری شکایت جبرائیل کو میں نے دو سامنے کھڑے ان سے تیرے کان کھنچوا دوں گا کہ ادھر آؤ. اس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر چیز کا اختیار دے رکھا ہے اور وہ ہر کام کر سکتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب اس کا ایک اور دعویٰ بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مختلف کاموں کی چابیاں عطا کی ہوئی ہیں اور یہ ہر چابی کو گھما کر کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے. جیسے کہ اپنے ایک بیان میں یہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکومت پاکستان کو گرانے والی چابی دی اور وہ یہ چابی گھما کر کسی بھی وقت حکومت پاکستان کو گرا سکتا ہے. آپ فرماتے تھے کہ یہ چابی اس طرح گھما دو. مجھے بعد ایک دو پیار میں فرمایا کہ حکومت پاکستان کا تختہ پلٹنا ہے، یہ پاکستان کی حکومت ہے، اس کی چابی کو ایسے کر دو ابھی پلٹ جائے. اپنے ایک اور دعوے میں یہ بولتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کسی بھی وقت کسی بھی شخص کی جان لینے سے یہ منع کر سکتا ہے اور اس کی مرضی کے بغیر حضرت اسرائیل علیہ السلام کسی بھی شخص کی جان نہیں نکال سکتے. نعوذ باللہ. چھوڑ دو تو اسرائیل علیہ السلام کو چھوڑنا پڑے گا، منکر نکیروں کو چھوڑنا پڑے گا. دوستو، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اسلام کا راستہ یعنی اللہ کا راستہ بہت سیدھا اور سمپل ہے. براہ مہربانی اس راستے کو کمپلیکیٹ مت کریں. بابے اور پیر صرف اپنا کاروبار کر رہے ہیں. یہ بابے اور پیر آپ کی کوئی مشکل حل نہیں کر سکتے، نہ آپ کو کامیابی دلا سکتے ہیں، نہ آپ کو شفا دے سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کی منچاہی منت پوری کر سکتے ہیں. سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی ان چیزوں پر قادر نہیں. لہٰذا خود بھی ان سے بچیں اور اپنے پیاروں کو بھی بچائیں. اور اگر آپ بھی کسی ایسے شیطان کو جانتے ہیں یا آپ کا کسی ایسے شیطان سے ایکسپیرینس ہوا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.